नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 18 पुराणों में विष्णु पुराण का बहुत ही ऊंचा स्थान है। विष्णु पुराण के 6 अंश हैं, जिसमें से छठे अंश का जो पहला अध्याय है उसका नाम है कली धर्म निरूपण। इसमें ये कथा आई है कि महर्षि मैत्रेय ने जब महर्षि पराशर से पूछा कि कलयुग के बारे में कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि हम सावधान होकर के इस युग में अपने जीवन को व्यतीत करें, तो पराशर जी ने जो ज्ञान दिया वही कली धर्म निरूपण के नाम से विष्णु पुराण के छठे अंश में वर्णित है। जब आप इस अंश को पढ़ेंगे या इसके बारे में जानेंगे तो ऐसी बहुत सी जानकारी है जो आपको प्राप्त होगी। मैत्रेय जी ने कहा कि उस समय क्या होता है यह तो बताइए। पराशर जी ने कलयुग का वर्णन किया और यह वर्णन साहित्य में अनूठा और बिल्कुल ही सही है। तो आइए जानते हैं कि कलयुग में क्या क्या घटनाएं घटेंगी और लगभग 60 श्लोकों में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है, क्या क्या होगा कलयुग में। यह पराशर जी ने जो बताया है तो ऐसी 35 चीज़ें बताई गई हैं, इंडिकेट की गई हैं जो इस कलयुग में घटेंगी और मनुष्य मात्र के लिए कष्टकारक होंगी। लेकिन पराशर जी ने अंत में एक ऐसा विशिष्ट उपाय बताया है जो इस कलयुग को सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ बना देगा। तो आइए जानें कलयुग के बारे में पराशर जी ने क्या कहा है। तो वो 35 बातें हैं। धर्म की स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी, गुरु शिष्य संबंध नहीं रहेंगे, पति पत्नी के मध्य तनाव रहेगा, कलयुग में वही सबका स्वामी होगा जो बलवान होगा, धनवान होगा, फिर चाहे वो किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो। किसी भी वर्ण की कन्या और वर का विवाह अधिकता से होगा। लोग बड़बोले, स्वयं को महान समझने वाले होंगे। उस समय भूत प्रेत, जादू टोना, नजर आदि की मान्यताएं बढ़ जाएंगी। लोग ईश्वर से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में विश्वास करने लगेंगे। उपवास, दान, तीर्थाटन, धन दान, तप आदि अपनी इच्छानुसार ही लोग अनुष्ठान मान लेंगे। थोड़े से धन में भी लोगों को धनी होने का गर्व हो जाएगा। वहीं स्त्रियों को केशों से ही सुंदरता का अभिमान होगा, यानी बाल झड़ेंगे, छोटे रखे जाएंगे, कंधे से ऊपर रखे जाएंगे। जिसके लंबे केश होंगे तो वो उसके लिए अभिमान का कारण होगा। धनहीन पति को स्त्रियां विवाह हेतु नहीं चुनेंगी। कुलीनता नहीं बल्कि धन होना व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक हो जाएगा। सारा धन घर बनाने में ही लोग खर्च कर देंगे और हम देख भी रहे हैं कि लोग घर बनाने और उसे सजाने में ही अपनी संचित धन को लगा देते हैं। और लोगों की बुद्धि उस कलयुग में आत्मज्ञान संचय में नहीं बल्कि धन संचय में लगी रहेगी और ज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो केवल अलमारियों की शोभा बनकर रह जाएंगी। सारी संपत्ति लोग अपने उपभोग में ही नष्ट कर देंगे। अतिथि सत्कार की परंपरा क्षीण होती जाएगी। स्त्रियां गुणवान नहीं बल्कि धनवान और सुंदर पति की कामना करेंगी। संबंध टूटते जाएंगे। भाई, मित्र, परिवार सारे संबंध छीज जाएंगे और गायों का सम्मान केवल दूध देने से ही होगा। प्रायः अकाल रहेगा, वृष्टि नहीं होगी। अन्न का अभाव होने के कारण फल, मूल, कंद आदि के भोजन परंपरा पर ही लोगों को निर्वाह करना होगा, क्योंकि कलयुग में सारे जमीन पर तो केवल घर बनाए जाएंगे। अन्न उगाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। घोर कलयुग में लोग बिना स्नान के भोजन करेंगे। पूजा पाठ की परंपरा लुप्त होने लगेगी। ऋषि पराशर आगे बताते हैं कि उस काल में स्त्रियां स्वयं नौकरी पेशा होंगी, ईर्ष्यालु और कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार का कर लेने के बहाने प्रजा का धन छीन लेंगे। गेहूं और जौ मुख्य खाद्य होंगे। मनुष्य की आयु कम हो जाएगी। बाल्यावस्था में मृत्यु दर बढ़ जाएगी। कम उम्र में ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में भी लोगों के बाल पकने लगेंगे। जब भी धर्म की हानि हो, पाखंड बढ़े, सत्पुरुषों का अभाव हो तो हे मैत्रेय समझिए कलयुग आ गया। पराशर जी ने कहा कलयुग में धर्मात्मा सदाचारी जो पुरुष हैं उनके कार्यों में उन्हें असफलता प्राप्त होगी और नीच पुरुष ही सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। घोर कलयुग में
लोग विष्णु पूजा से विरक्त हो जाएंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे, वर्णाश्रम धर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। घोर कलयुग में केवल बकरी का दूध ही मिलेगा। सास ससुर ही लोगों के परिजन होंगे, पुरुष पत्नी और साले को ही मित्र मानेंगे। कलयुग में हर रोग, कष्ट और दुख उपस्थित होंगे। इन 35 बातों को कलयुग में विशेष रूप से ये घटेंगी, ऐसा पराशर जी ने मैत्रेय जी से कहा। लेकिन फिर भी कलयुग को पुराणों में महान कहा गया है। इस चारों युगों में से कलयुग को पुराणों में महान क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। विष्णु पुराण ही नहीं बल्कि 18 पुराणों में जहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी भी कलयुग के बारे में प्राप्त होती है, उसमें कहा गया है कि कलयुग भले ही लाख प्रकार के कष्टों से, वेदनाओं से, विडंबनाओं से भरा हो, फिर भी एक कार्य उसमें ऐसा है जिसे करने से व्यक्ति को कलयुग नहीं व्यापेगा और वह इस दुर्लभ मानव जन्म को सफलतापूर्वक इस संसार में व्यतीत कर अपने जीवन को सफल करके जाएगा। विष्णु पुराण का जो 6 अंश है, उस 6 अंश यानी भाग के 6ठे अंश का जो दूसरा अध्याय है, उसका जो 17वां श्लोक है, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात वर्णित है। क्या है, आइए जानते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि कलौ संकीर्त्य केशवम, अर्थात इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कार्य है श्री कृष्ण के नाम की महिमा को गाना, श्री कृष्ण के नाम का जप करना। तो इस कलयुग में यदि केशव यानी कृष्ण के नाम का जप किया जाए, पूजा अर्चना की जाए, नाम संकीर्तन किया जाए, तो इस कलयुग में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ पराशर जी का ये स्पष्ट दावा है कि जो पूजा पाठ, जप तप, नाम संकीर्तन, ईश्वर का अर्चन, इन सब से जो फल सतयुग में 10 साल में तपस्या से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष में और द्वापर में 1 महीने नियमित रूप से अभ्यास करने से प्राप्त होता है। तो वही फल कलयुग में केवल 1 दिन और रात में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग को श्रेष्ठ कहा गया है। तो विष्णु पुराण के अनुसार इन चारों युगों में कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की सर्वश्रेष्ठ महिमा है। भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर के प्रत्येक व्यक्ति इस कलयुग के मल से दूर होता है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक संताप और कष्ट से भी दूर होता है। तो भगवान विष्णु की आराधना और उनके को इस संपूर्ण संसार का निमित्त मानने वाला पुराण श्री विष्णु पुराण जो महर्षि पराशर ने लिखा है, उसमें 3 बातें स्पष्ट होकर सामने आती हैं कि विष्णु पुराण 18 पुराणों में एक महत्वपूर्ण पुराण है और इसमें कलयुग की जो अवधारणा है वह बहुत ही विस्तार से बताई गई है। तो मनुष्य को कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए और अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, इन 35 प्रकार के कष्टों से दूर होने के लिए क्या करना होगा श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। यूँ तो विभिन्न पुराणों में श्री कृष्ण पूजा और उनके नाम जप की महिमा गाई गई है, लेकिन कलयुग के दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण का नाम जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस कलयुग में जहाँ अपना परिवार, एक व्यक्ति या मित्र, साथी, रिश्तेदार, भाई बंधु आपस में विभिन्न कारणों से ईर्ष्या द्वेष पाल के बैठे होते हैं, वहीं अगर केवल श्री कृष्ण की आराधना में लोग जुट जाएं तो वो समय दूर नहीं होगा जब पारिवारिक सद्भाव बढ़ेगा और समाज, परिवार के साथ साथ यह राष्ट्र भी उन्नति की ओर निरंतर बढ़ता चला जाएगा। तो कृष्ण एव शरणम मम, यह कलयुग का वह मंत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो जंतु है, उस सब को आश्रय प्रदान करता है और भगवान की शरण में जाकर हम असीम शांति और उनकी कृपा को अनुभूत करते हैं। तो भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए इस
कलयुग के मल से आइए हम सब दूर हो जाए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।